जैसे ही हम गए, भैया का कॉल आता है, अरे तुम सिम बंद करवाने मत जाना, मैंने ऑनलाइन सिम बंद कर दी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। एंड ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी टाइम। सो एक्चुअली आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि ये स्टोरी है कि मैंने ये नया फ़ोन क्यों लिया है। सो एक्चुअली हुआ क्या, मतलब ये स्टोरी बहुत ही बेसिक सी है, बहुत ही नॉर्मल सी है, बट सुनने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो क्या हुआ, 29 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है और उससे एक दिन पहले यानी कि 28 अगस्त को मैंने प्लान किया था कि मैं जाऊंगी मार्केट, कुछ कुछ सामान लूँगी एंड बच्चों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। मेरा अच्छा वाला प्लान था कि मैं व्लॉग करूँगी एंड सब कुछ, है ना। तो क्या हुआ, एक्चुअली दोपहर तक मेरा फ़ोन चला चला के बैटरी डेड हो चुकी थी, मतलब 15-20% पड़ा था। तो मुझे ये हुआ कि चलो मैं जाती हूँ, चार्ज वगैरह कर लेती हूँ, और मम्मा के भी आने का टाइम हो गया था। इतने में पापा का कॉल आ रहा था, पापा कहते मम्मा से बात करवा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मम्मा फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं करवा देती हूँ आपसे बात। तो मुझे ये था कि अब मेरा फ़ोन तो डेड होने वाला है, तो मैंने कहा चलो मैं मम्मी के फ़ोन से बात करवा दूँगी, मम्मी को कह दूँगी पापा को कॉल कर लें, है ना। तो वैसे मैं आते ही मम्मा का फ़ोन कभी चेक नहीं करती हूँ, तो मतलब चेक इन द सेंस कि मैं कभी फ़ोन ऐसे लेती नहीं हूँ। सो मैंने मम्मा का फटाफट पहले पर्स में देखा, मैंने कहा कि फ़ोन निकाल के रख देती हूँ और कह दूँगी कि पापा को कॉल कर लें। मैंने पर्स में देखा, मुझे नहीं मिला। मुझे लगा शायद वाटर बॉटल वाले बैग में हो, नहीं मिला। एंड मुझे मतलब मैंने ना 15 मिनट पहले ही लोकेशन चेक की थी कि मम्मा को कितनी देर लगेगी, तो लोकेशन आ रही थी तारा बाबा कुटिया के आसपास की। तो मैंने कहा ठीक है, आने वाले हैं आने वाले हैं। और फिर मैं तो एकदम घबरा गई, ना फ़ोन था, मैं बाहर जाके चेक किया, बाहर भी नहीं है। मम्मा से पूछा, मम्मा कहते पड़ा होगा नहीं यहीं कहीं, मैंने कहा नहीं है, कहते रह गया होगा। फिर मम्मा को ये था कि शायद स्कूल में रह गया। तो कोई बात नहीं भाई, स्कूल में रह गया तो वहाँ के पियोन को कह देंगे, वो संभाल लेंगे, है ना। मम्मा रिलैक्स थे। लेकिन जब मैंने लोकेशन सर्च की तो लोकेशन आ रही नियर बाय बस स्टैंड की, और वो भी वॉक करते हुए, मतलब लोकेशन चल रही है, इसका मतलब फ़ोन किसी के पास है एंड कोई उसे लेके कहीं जा रहा है। तो जैसे ही मतलब अब यही था कि मैं भी कॉल करके देख रही थी कि पता लगे किसके पास है, किसके पास है, क्या पता किसी अच्छे भले इंसान के पास हो, वो चक के वापस दे दे। हमें नहीं पता था कि वो बंदा फ़ोन को स्विच ऑफ कर देगा। तो ऐसा ही हुआ। तो जैसे ही मैंने लोकेशन दोबारा देखनी स्टार्ट की, लोकेशन भी बंद हो गई, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, सब कुछ। तो वहाँ लास्ट लोकेशन आई थी, मतलब बस स्टैंड के पुलिस स्टेशन की। सो मैं फटाफट वहाँ गई पहले अपनी स्कूटी लेके। मैंने कहा यहाँ की ना लास्ट लोकेशन आ रही है, अभी अभी फ़ोन गुम हुआ है ऐसे वैसे। तो वो कहते हैं आपको जाके कंप्लेंट करवानी पड़ेगी, यहाँ तो नहीं मिलेगा ऐसे, और लोकेशन भी बंद हो गई है। क्योंकि अब हम लोग आ गए टेंशन में, क्योंकि मम्मा की आदत है फ़ोन पे लॉक नहीं लगाने की। अब उसमें सारे डिटेल सब कुछ है ना, सब कुछ था। तो मैंने क्या किया, मेरे ही फ़ोन से अभी लोकेशन चल नहीं रही थी, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आ गया था कि आप रीसेट कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो एंड ऑल, कि अगर कोई भी उस फ़ोन को स्टार्ट करेगा तो वो फ़ोन रीसेट हो जाएगा। तो मैंने सारे ऑप्शंस कर दिए कि हाँ, लाइक पासवर्ड भी लगा दिया और सब कुछ, मतलब हर जगह वो फ़ोन नंबर भी मतलब भेज दिया। ओ सॉरी, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मतलब मैंने मोबाइल का IMEI नंबर भी भेज दिया कि अगर किसी के पास भी ये सेल होने के लिए आता है तो उसे रख लें अपने पास। फिर हम लोग जैसे गए, हम लोगों को पता लगा कि पहले भैया ने मेरे कहा कि पहले तो जाके सिम बंद करवा लो, क्योंकि अगर सिम से OTP ले लिया तो सब खाली। तो हम लोग गए पहले सिम बंद करवाने। तो जैसे ही हम सिम बंद करवाने के लिए, मैं पहले घर आई, मम्मी से बात की, मम्मी को मैं अपने साथ लेके गई, हम लोग सिम बंद करवाने के लिए गए। और जैसे ही हम गए, भैया का कॉल आता है, अरे तुम सिम बंद करवाने मत जाना, मैंने ऑनलाइन सिम बंद कर दी है। हम गए इतनी दूर धूप में, चलो सिम तो बंद हो गई, चलो एक काम तो ऑनलाइन हो गया। उसके बाद जाना था FIR करवाने। क्यों? ताकि FIR कर दें, अगर मतलब जो भी होता है, मतलब मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन FIR करवानी ज़रूरी थी। तो हम लोगों को कहा सबने कि आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन ये, आप वहाँ जाके करवाएं। हम गए पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके हमें पता लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में तो ये लिखते ही नहीं है, हमें ऑनलाइन करनी पड़ेगी FIR। और ऑनलाइन जो है उन लोगों की वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, ठीक है। तो हम लोग फिर आए, एक साइबर कैफ़े में गए हम, तो मतलब वहाँ पे जैसे सारा साइबर का काम होता है, जो भी ऑनलाइन जो काम होता है, तो हमने कहा भाई ऐसे ऐसे FIR करनी है, और मेरे पास सब था, IMEI नंबर सब कुछ। तो उन्होंने FIR की, बट काफ़ी टाइम लग गया।
1 घंटा लग गया था एंड नियर अबाउट हमें मम्मा जैसे 3:15 स्कूल से आते हो तो 5:30-6 बज चुकी थी उस टाइम तक। तो हो गई FIR फाइनली। तो भैया ने कहा कि अब लेकिन जो सिम है वो री इशू करवाना पड़ेगा, क्योंकि वही नंबर चाहिए हमें, क्योंकि हर जगह वही नंबर चल रहा है, तो उसी का सिम री इशू करवाना पड़ेगा। तो क्या होता है, मैं जाती हूँ जियो के ऑफिस पे री इशू करवाने। वो कहते कि वो तो आपके भैया के नाम पे है, तो वो भैया के नाम पे ही होगा। तो फिर से मेरा जाना हुआ वेस्ट। तो मैंने कहा कि ये तो आपको ही करवाना पड़ेगा। और तुम मानोगे, तुमने वो व्लॉग देखा भी होगा, कितनी तेज़ बारिश आ रही थी उस शाम को, मतलब वो 28 अगस्त वाला व्लॉग है। इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी और फिर मैंने ये सोचा था कि बर्थडे से एक दिन पहले भाई डिस्ट्रीब्यूट तो करके आना है। फिर हम लोग गए, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया, जो भी किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि भैया ने कहा कि अब फ़ोन ऑर्डर करना है। पहले मुझे कहा कि तू मार्केट में भी पता कर ले, बट मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा थी और अगले दिन बर्थडे भी था, सब कुछ मिक्सअप हो रहा था, तो मैं पूछना भूल गई। तो फिर भैया ने साथ के साथ फ़ोन ऑर्डर कर दिया बेसिकली। तो ये जो फ़ोन है ये मेरा नहीं, ये मेरी मम्मा के लिए है, ठीक है। इसका कुछ दिख तो नहीं रहा तुम लोगों को, नहीं देखना भाई, ठीक है, कहीं तुम भी कुछ ऐसा कर दो। तो फिर उसके बाद फ़ोन आ गया हमारा नया। उसके बाद फिर मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी गई, क्योंकि जब बर्थडे से एक दिन पहले गई थी वहाँ उन्होंने तब नहीं बताया था कि ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने कहा कि अभी ऑफिस बंद है, आप कल आना। तो बर्थडे वाले दिन गई तो वो काम हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा आपके भाई के नाम पे है तो भाई के नाम पे ही होगा। तो फिर मैंने कल भैया को फ़ोन किया कि ये तो आपको ही करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने सिम पोर्ट करवाई, मतलब री इशू करवाई, एक तरह से री इशू करवाई उसी नंबर की सिम। और फिर ये दिखा रहा था 31 की डेट, लेकिन ये 31 मतलब 30 को आ गया, आज 30 है एंड 30 को आ गया, ठीक है। तो मैं वैसे तुम्हें फ़ोन दिखा देती हूँ, बहुत प्यारा कलर है। और हमने ये फ़ोन इसलिए लिया है, अब कई लोग कहेंगे कि आप अच्छा भी और अच्छा ले सकते थे ऐसे वैसे। तो मेरी मम्मा का यूज़ है सिर्फ व्हाट्सएप का। यूट्यूब पे मम्मा सिर्फ सत्संग देखते हैं, वो मम्मा घर पे ही देखते हैं, और वो टीवी पे चलता है सब। तो मतलब ये ऐसे वैसे सब ऑन वगैरह कर लिया है, सब कुछ डाटा वगैरह सब कर लिया है, क्योंकि सिम भी भैया ने भेज दी थी मतलब री इशू करवा के। और तुम कलर देखो भाई, कितना प्यारा कलर है इसका, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसकी कोई ऐड नहीं कर रही हूँ भाई, ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, खुद से लिया है। तो हाँ, ये थी पूरी स्टोरी की। और वो फ़ोन गुम भी कैसे हुआ ये तो बताना ही रह गया। मम्मा गाड़ी से उतरे, मतलब जहाँ जैसे जाते हैं गाड़ी पे, तो गाड़ी से आए, उतरे, और वहीं पे लग रहा है कि गिर गया है। मतलब पता नहीं लगा, लेकिन अब बाद में लग रहा है कि शायद वहीं गिर गया है या कुछ भी। तो यस, ऐसे मतलब, लेकिन उस फ़ोन को हो चुके थे 3 साढ़े 3 साल, और मैं कहीं ना कहीं यही सोच रही थी कि मम्मी को नया फ़ोन लेना है, नया फ़ोन लेना है, लेकिन मम्मा ले नहीं रहे थे। लेकिन जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है, एंड शायद जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है। वो फ़ोन ज़्यादा पुराना हो गया था, वैसे हमने सब कुछ इरेज तो कर ही दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और FIR वगैरह सब हो चुका है, नंबर बंद हो चुका है, फ़ोन भी वो बंद है अब। तो या ये है अब न्यू फ़ोन, और इसकी ये थी स्टोरी सारी। अब मेरे से काफ़ी लोगों ने स्नैपचैट पे पूछा कि दीदी न्यू फ़ोन किसका है, न्यू फ़ोन किसका है। तो ये मम्मा का है, ठीक है। तो बस यही था आज का स्टोरी टाइम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा सुनने में कि ऐसे कैसे गुम हो गया है ना। तो या अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। तब तक के लिए बाय बाय।